के सारे शहर के ही हैं। और मुख्य बातें कई ऐसी, जैसे एक तो अब जो माहौल है आम आदमी पार्टी का, तो उसमें ये है कि भैया ना लोग लगातार जो एक माहौल है कि दूसरी पार्टियां डरने लगी भी हम सरकार बना सकते हैं। तो सरकार बनाना, सरकार चलाना ये कोई छोटी बातें नहीं होती, एक जिम्मेवारी वाला काम है। तो लोग अब आप लोगों को जिम्मेवारी से देखने लग गए। अब आप लोग नज़रों में हो, लोगों की भी नज़रों में हो, पार्टी की भी नज़रों में हो। अब 8 विधायकों की ड्यूटी हमारे यहाँ लगी हुई है। ऊपर से कोई प्रदेश के संगठन मंत्री है, कोई दिल्ली सीएम टीम से है, कोई और है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसके अंदर आप क्या डाटा डाल रहे हो, क्या भेज रहे हो, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, हर चीज़ आपकी जनता से लेके पार्टी के टोटल पदाधिकारी सब नोटिस करते हैं। 2 साल बाद हरियाणा में इलेक्शन है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। और कोई भी संगठन हो, जब हमने सरकार बनाने की, हम जब ओंकार भर रहे हैं कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो ये कोई युद्ध लड़ने से छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रोटोकॉल के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब युद्ध के अंदर लड़ाई हो रही होती है, अगर हमारा कोई मेजर है, कोई ऊपर बड़ा पदाधिकारी है, उसकी बात कोई सैनिक ना माने, तो वो युद्ध हारा भी जा सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से ये लड़ाई है जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये सरकार इन बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ने की लड़ाई है, इन धुरंधरों से सत्ता छीनने की लड़ाई है। तो आप लोग ये उम्मीद करके चलो कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस किस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किन किन धुरंधरों से हमारा पालना पड़ेगा, और कहाँ हमें धोखा मिल सकता है, कहाँ हमें सच्चे सिपाही मिल सकते हैं। तो उस केस में जितने भी हमारे जिम्मेवार साथी हैं, आप लोगों से उम्मीद रहेगी हर तरीके से डिसिप्लिन की और जिम्मेवारी से व्यवहार करने की। जिस तरीके से पंजाब में 92 MLA बने हैं, उनमें से कोई मोबाइल बताते हैं मोबाइल यूज करने वाला था, कोई एक 1.5 किले का किसान था, कोई और था। तो उसी तरीके से आप में से भी कोई MP हो सकता है कल का आने वाला, कोई आने वाला MLA हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके व्यवहार पे, आपके काम पे, आप किस तरीके से एक संगठन के अंदर काम करते हो। यही बैठे हैं उनमें से कोई क्या पता कल को MP बन जाए, और कोई ऐसा है जिसको स्टेज पे जगह ना मिले एक प्रोग्राम के अंदर, वो दोनों इसी में से निकल गए हैं। पुराने साथी में हमारे यहाँ बैठे, नए भी बैठे। कल को कोई कहेगा यार 10 साल बाद, मेरे को 10 साल हो गए पार्टी में काम करते, पर यार मेरी इज्जत नहीं है, मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरे को ये पद नहीं मिला, मेरे को वो पद नहीं मिला, ठीक है। कोई कहेगा नया आदमी वहाँ चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी आप एक्शन लें, जो भी काम करें, उसकी सोच एक ही होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर लेके आनी। उसमें हमें अपने पर्सनल लेवल पे कोई भी त्याग करना पड़े, कोई हमारी छोटी सी ख्वाहिश त्यागनी पड़े, कोई हमारी थोड़ी बड़ी ख्वाहिश त्यागनी पड़े, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार लेनी है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, और जब संगठन मिलकर कुछ करेगा, जब झाड़ू है, झाड़ू की सारी तिलियां एक साथ होगी तो ही सफाई होगी, और हमारा मकसद है सफाई करना। जब तक वो तिलियां एक साथ काम नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा। और हम बचपन में भी इस तरीके की कहानियाँ सुनते आए हैं, जैसे वो भाई लकड़ी वाली कहानी, पूरी एक लकड़ी टूट जाती है, मुठा नहीं टूटता। तो उन चीज़ों को सोचते हुए हर फैसला पार्टी हित में लेना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। उम्मीदवारों का चयन पार्टी सर्वे के आधार पर करेगी। ये प्लेटफॉर्म है सिर्फ काम करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के हिसाब से आप काम करें, उस जिम्मेवारी के हिसाब से आप एक दूसरे का मान सम्मान करें। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं एक बदलाव के लिए और एक दूसरे से जानकारी बढ़ाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम भाईचारे को बढ़ाने के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है।
व्यवहार के हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिल रही हैं अभी पार्टी के अंदर लोगों को, जिसकी कोई हद नहीं है। चलते चलते ही 92 सीटों के साथ पंजाब के अंदर सरकार बनेगी, विपक्ष वालों को या लोगों को उम्मीद नहीं। इसी तरीके से हरियाणा में होगा। तो आपका व्यवहार है उस संगठन में, जिम्मेवारी आपकी वही तय करेगा। उसी तरीके से आप संगठन को बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें और आगे से आगे परिवार को बढ़ाएं। टोहाना के अंदर एक भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम नहीं हुआ, पहला है, और हमने हजारों कार्यक्रम हमने करवा दिए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्यकारिणी बन गई है, तो उसमें बड़े मतलब पार्टी के सीनियर पदाधिकारी कोई मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें अब आप पुराने साथियों, समझदार साथियों, ये कल को सबको जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। समय नहीं मिलता, इंसान अपना काम कर रहा है तो समय न, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका आगे मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन समय के चलते हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, ठीक है। तो आप खुद जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के भी, हमें क्या करना है, खुद सोच समझ कर अपने फैसले लें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। और जो साथी जिम्मेवारी ले रहे हैं वो अपने यहाँ कार्यक्रम करवाएं, अपने लोगों को जोड़ें, पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों को बुलाएं, ताकि वहाँ पे माहौल बने और कार्यक्रम आगे बढ़े और आप लोगों की भी सामाजिक व्यवस्था का पता लगे। आम आदमी पार्टी ने क्लियर कट फैसला लिया है, किसी भी MP MLA को बिना सर्वे के जोड़ा नहीं जाएगा पार्टी के अंदर। जितनी ज्वाइनिंग्स है वो उसके घर पे जाके होगी, ना कि वो किसी ऑफिस में जाके करे। और MLA की ड्यूटी लगी है साथ में, ताकि एरिया के अंदर ये हलचल हो कि भाई हाँ भी एक MLA ने आके ज्वाइनिंग करवाई है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कुछ दिल्ली से आए, कोई और आए, तो उसके लिए पार्टी ने फैसिलिटी दी है। चारों तरफ हमारे MLA हो गए हैं, इस बहाने उनके साथ भी जुड़ाव होता है आपका। आपके नज़दीक में लहरा गागा सीट है और कई सीटें हैं जो जुड़ी हुई है टोहाना विधानसभा के। संबंध बढ़ेंगे तो वो आपके काम भी आएंगे, कल को थोड़ी चलबल आपकी भी होगी, तो उन चीज़ों का भी फायदा उठाए। और जल्दी ही यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की बड़ी रैली करेंगे, तो उसमें भी आप लोग सहयोग दें। हरियाणा के संगठन मंत्री भी बन चुके हैं और संगठन की रिस्ट्रक्चर, संगठन का पूरा रिस्ट्रक्चर होगा, तो उसमें जिम्मेवारी आप कैबिनेट के हिसाब से तय होगी। और आप जो संगठन आज बना रहे हो, अगर उस संगठन में कमियाँ हैं तो वो आपकी कमी मानी जाएगी और उस हिसाब से फिर आपकी भी जिम्मेवारियाँ तय होगी। तो इन चीज़ों को समझ के, चीज़ों को सीरियसली लेके जिम्मेवारी के साथ सारे काम करें, ताकि कल को आप लोग भी आगे बढ़े संगठन के अंदर। और हरियाणा में हम जिस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, अभी हमने यहाँ सरकार बनानी है। देखिए, इलेक्शन लड़ना, नारे लगाना, आंदोलन करना, वो चीज़ तो सारे करते हैं, लेकिन सरकार बनाना, उन चीज़ों को के साथ सरकार बनाना वो एक बहुत बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है। उस टारगेट बातों से वो नहीं होगा, उसके लिए ज़मीन पर दिन रात काम करना पड़ेगा सबको, तब वो टारगेट पूरा होगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिमोटिवेट ना करें। ये नहीं है कि भाई आप घर बैठे हैं, कोई काम कर रहा है तो उसकी आप काम करें, ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी, कतई बर्दाश्त, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेहनत करें ताकि हम सरकार बना पाएँ।